क्या आप चाहते हैं कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझ आए? तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक सिंपल सी ट्रिक जो कि यूज़फुल है, चाहे आप स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका अपना बिज़नेस है और आप चाहते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, तो ये जो सिंपल ट्रिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये जो ट्रिक है ये बिल्कुल मैं आपको क्रैम नहीं कराऊँगी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगी जो कि आपको लाइफ टाइम तक याद रहने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अकाउंट्स के और भी कॉन्सेप्ट की नॉलेज मिले तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने अकाउंट्स की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, अकाउंट्स की, जनरल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये पता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। मतलब जैसे कि अगर आप कभी जॉब करो या अपना ही बिजनेस करो, दोनों ही केसेस में आपको बैंक रिकंसिलिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये काइंड ऑफ मैंडेटरी है। मतलब ये करना ही करना पड़ता है अगर हम कभी भी अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ज़रूर क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। और प्लस बहुत सिंपल भी है, सिर्फ इसमें हम अंडरस्टैंडिंग कर ले। देखो, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए ना बैंक रिकंसिलिएशन के, तो अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी जॉब करो या फिर अपना बिजनेस खोलो तो आपको इसके इजी होता रहेगा। मतलब बनाने के लिए स्टेटमेंट आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है। रिकंसाइल का क्या मतलब है? रिकंसिलिएशन मतलब मैचिंग करना। रिकंसिलिएशन का यही मतलब है, मैचिंग करना। तो बैंक रिकंसिलिएशन में हम क्या करते हैं? मैच करते हैं। अब क्वेश्चन आता है किस चीज को मैच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है। ठीक है, रिकंसिलिएशन का मतलब हो गया हमारा मैचिंग। उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनती है, क्या डेफिनेशन है इसकी, वो हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को, अगर मैं इसका इसका डेफिनेशन जो बुक में इतनी लंबी चौड़ी दी हुई है, पहले मैं उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में डिफाइन करती हूँ कि क्या होता है। देखो, एक हमारी होती है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट होती है जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? बैंक की पास, जिसको मैं बैंक की पासबुक भी बोलती हूँ। और ये कौन देता है हमें? जो कि हमारे बैंक के पास रहती है। जो कि किसके पास रहती है? बैंक के पास। देखो, धीरे धीरे बताती रहूंगी। ये बैंक एक चीज होती है हमारी बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक की पासबुक भी जिसे बोलते हैं और जो बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। देखो, ठीक है, तो सबको पता है। देखो, जैसे हमारा कि बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, बैंक में अकाउंट खुला हुआ है तो बैंक को स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि हमारा जो अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो वो सारी चीजें डालते हैं कि हमने बैंक पासबुक में कितना हमने विड्रॉल किया है और कितना हमने डिपॉजिट किया है। वो सारी इंफॉर्मेशन बैंक पासबुक में होती है। साथ के साथ हम भी मैनेज करते हैं, हम भी बनाते हैं। जो हम बनाते हैं उसको मैं अभी हमने जो चैप्टर सीखा है वो कैश बुक सीखा है। कैश बुक के अंदर हम बैंक बैलेंस लिखते हैं, बैंक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो हमारी दो चीजें हो गई। बैंक बैलेंस लिख लिया, बैंक अकाउंट बनाते हैं, हमारी दो चीजें हो गई। एक तो हम बनाते हैं, जो हम बनाते हैं वो हमने सीखा है, कैश बुक बनती है हमारी। कैश बुक के अंदर हम क्या करते हैं? एक बैंक अकाउंट का कॉलम करके हम बनाते हैं कितना हमारा विड्रॉल है और कितना हमारा डिपॉजिट है। बाकी और सारे जो भी आ रहा है पैसा, जा रहा है पैसा, वो ये कौन बनाता है? कैश बुक। ये बनाता है जो जो जिसका अपना बिजनेस हो, जो कि जिसका अपना बिजनेस हो या फिर इंडिविजुअल हो, जो कि बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहा है, जो कि कस्टमर है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक होती है पासबुक। पासबुक कौन बनाता है? पासबुक बनाता है बैंक बनाता है।
और ये बैंक हमें प्रोवाइड कर देता है जब भी हमें चाहिए होती है, तो वो हमें इजीली प्रोवाइड कर देता है। अब बेसिकली क्या चीज़ है, देखो जब हम पैसा डालेंगे तो हम भी बुक में एंट्री करेंगे, अपनी कैश बुक में एंट्री करेंगे। जब हमने डिपॉजिट किए 10,000 20,000, तो बैंक भी डालेगा। अब देखो एक और चीज़ यहाँ से निकल के आती है, एक चीज़ है, देखो हम बैंक को पैसे दे रहे हैं, हमने बैंक को पैसे दिए, ठीक है, बैंक को हमें वापस करने हैं, तो बैंक की क्या है, वो लाइबिलिटी है। हम बैंक के अंदर पैसा डाल रहे हैं, बैंक को पैसा दे रहे हैं, बैंक को डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक के अंदर पैसा डल रहा है, तो बैंक को मुझे पे ऑफ करना है, बैंक की क्या है, लाइबिलिटी है। देखो अभी तक हमने क्या सीखा, हमारा जो बैंक अकाउंट है वो हमारा एसेट है, और एसेट हमारा कैसे बनता है, एसेट के बैलेंसेस हमारे कैसे बनते हैं, हम कैसे अकाउंट बनाते हैं अपना बैंक अकाउंट। यहाँ पर हम सारे डालते हैं अपनी डेबिट, और ये मेरी सारी होती है क्रेडिट। जो भी हमारा डिपॉजिट्स आता है, जो भी हमारी सारी इनकम होती है, इंटरेस्ट वगैरह आती है, वो मैं डालती हूँ इस साइड, अपनी डेबिट साइड। जो भी मेरा इनफ्लो होता है वो मेरा किस साइड डलती है, डेबिट साइड डलती है। और जो मेरा विड्रॉल्स होती है, जो मेरे पैसे निकलते हैं, वो मैं किस साइड डालती हूँ, अपना क्रेडिट साइड। मतलब मेरा जो आउटफ्लो होता है, जो मेरा इनफ्लो हो रहा है वो मैं डाल रही हूँ डेबिट साइड, जो मेरा आउटफ्लो हो रहा है वो मैं डाल रही हूँ क्रेडिट साइड। अब ऐसे ही जो बैंक अपनी पासबुक बनाता है, ये बैंक बना रहा है पासबुक। अब देखो जो हम पैसा डालेंगे बैंक के अंदर, बैंक की वो लाइबिलिटी है, बैंक को हमें पे ऑफ करना है। तो अगर जो हम पैसा डालते हैं, बैंक उसको किधर की साइड लिखता है, क्रेडिट साइड लिखता है, समझ रहे हो। जो चीज हम अपनी बुक्स में डेबिट साइड लिखते हैं, बैंक उस चीज को क्या लिखता है, क्रेडिट साइड लिखता है, क्योंकि बैंक को वो हमें वापस करनी है। मतलब बैंक की पासबुक में जो हम डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक अपनी पासबुक में क्या लिखता है, क्रेडिट साइड। मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इनफ्लो है, लेकिन बैंक के, ठीक है, तो जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक कहाँ लिखता है, उसको क्रेडिट साइड लिखता है। और जो हम विड्रॉल करते हैं, बैंक कहाँ लिखता है, उसको अपनी डेबिट साइड लिखता है। समझ गए। देखो बैंक के लिए तो लाइबिलिटी होगी, बैंक को हमें पे ऑफ करना है जो भी हम डिपॉजिट्स करा रहे हैं। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा बैंक अकाउंट है वो क्या है, एक लाइबिलिटी की तरह से चल रहा है। तो इसलिए हमेशा उल्टा होता है, हम जब बैंक अकाउंट बनाते हैं तो हम लिखते हैं अपनी डिपॉजिट्स को, इनफ्लो को डेबिट साइड, और बैंक जब हमारे कस्टमर्स की पासबुक बनाते हैं तो वो डिपॉजिट को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, और विड्रॉल जो भी हो रही है, सारे हो रहे हैं उसको डेबिट साइड। तो हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ की क्लैरिटी लानी है। हम अगर डेबिट साइड डाल रहे हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट में, बैंक अकाउंट में, जो कि बिजनेसमैन या फिर अकाउंट होल्डर बना रहा है वो डेबिट साइड लिखता है, और उसी चीज को बैंक कहाँ लिखता है, अपनी क्रेडिट साइड लिखता है। अब ये चीजें क्लियर हो गई। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो हमने इससे समझा कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रिकंसिलेशन का क्या मतलब है, मैचिंग। उसके बाद में क्या बताया मैंने, दो चीजें होती है, एक तो हम बैंक बनाता है कस्टमरों की स्टेटमेंट्स, कितना कस्टमर से पैसा आ रहा है, कितना कस्टमर से पैसा जा रहा है। भाई बिना अकाउंट के तो बैंक कंफ्यूज हो जाएगा, इतने सारे उसके कस्टमर्स होते हैं, इतना वो एक दिन में डिपॉजिट्स भी करवाता है, विड्रॉल भी कराता है। तो वो कस्टमर का पासबुक बनाता है, स्टेटमेंट बनाता है। और वो स्टेटमेंट कैसे बनती है, जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक की लाइबिलिटी होती है, तो डिपॉजिट्स के केस में वो हमेशा अपनी क्रेडिट साइड लिखता है, और विड्रॉल के केस में वो हमेशा अपना डेबिट साइड लिखता है। और एक हम वही बनाते हैं कैश बुक, जो हमने सीखी है अभी तक, हमारी कैश बुक बनती है, और हम कैश बुक में अपना बैंक बैलेंस लिखते हैं, और जो जो हम डिपॉजिट्स करते हैं, जो जो हमारे इनफ्लो आते हैं, वो हम क्या लिखते हैं, डेबिट साइड, और जो आउटफ्लो होते हैं वो हम लिखते हैं अपने क्रेडिट साइड। अब देखो बैंक रिकंसिलेशन में क्या होता है कि जो हमने अपना बैंक स्टेटमेंट बनाया और जो बैंक ने पासबुक बनाई है, वो दोनों मैच होने चाहिए, वो दोनों आपस में मिलनी चाहिए। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि उसको मैच करना। अब ये कहोगे कि मैम मैच क्यों नहीं होनी चाहिए, जो मैं विड्रॉल कर रहा हूँ वो पास बैंक भी डाल रहा होगा, जो मैं डिपॉजिट्स कर रहा हूँ वो बैंक भी डाल रहा होगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन काफी सारी एंट्रीज ऐसी होती है जो कि बैंक को नहीं पता होता या फिर हमें नहीं पता होता, तो इसलिए मिसमैचेस आते हैं, ठीक है, इसलिए हमें बनानी पड़ती है। अब देखो इन दोनों को मैच करने को ही हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलेशन।
इन दोनों को मैच करने को जो बैंक पासबुक बनाता है और जो हम कैश बुक बनाते हैं बैंक अकाउंट डाल के, उन दोनों को मैच करने को ही मैं क्या बोलती हूँ, रिकंसिलिएशन। इसका अपना एक चैप्टर अलग आ गया और इसका फॉर्मेट्स अलग है, सब कुछ अलग है और बिल्कुल सिंपल है। देखो